तो केनवीएस एनवीएस के न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने है। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक क्वेश्चन, जिसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इसके बारे में पूछा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 1/2, 1/3, 2/5, 5/9। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फ्रैक्शन में ये समझ लें कि अगर हम 1/2 लिखते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ओके, और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन भी कितने तरह के, बहुत तरह के होते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी 1/2 हमने जो लिखा है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, पर यही अगर ये उल्टा हो जाए या कुछ अलग सा कर दे, जैसे कि यहाँ पे 5/9 है बट हम 9/5 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम किसको बोलेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता चलेगा। इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इस बात को समझना है हमें। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा है, किसी भी केस में दे रहा है तो उसको समझना होगा कि कैसे लिखेंगे। 1/2 का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहले समझना होगा। तो इक्विवेलेंट मतलब इसी के बराबर का कोई और फ्रैक्शन हमें लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं। अगर 1/2 का 4 हमें 1/2 का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको करना कुछ नहीं है, इसके दोनों ही पार्ट में किसी भी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/4, और 2 यानी कि 1/2 विल बी इक्वल टू 2/4। इसी तरह से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6 हो जाएगा, यानी इट विल बी इक्वल टू 6/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12, तो 6/12। ये सारे ही फ्रैक्शन क्या है, इक्वल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम, ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। पर अगर ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि उसमें बड़ा छोटा कौन है। तो हमें उनके न्यूमरेटर को इक्वल करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि जिसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको करके हम फटाफट देखते हैं और समझते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने दिए हैं, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 2/5 है एंड 5/9 है, 5/9 है, तो इसको पहले इक्वल फ्रैक्शन में चेंज करने, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। जी हाँ, इसके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम किसका हम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 एंड 9। और एलसीएम निकालना आई बिलीव सबको आता होगा। चलिए मैं कर भी देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 5, 3 से हम 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही एज इट इज आएगा, 3 1 या 3 एंड यहाँ पे 5 हो गया एंड 3 3 या 9। अब सब एक एक है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 5 या 15 एंड 15 2 या 30 एंड 13 3 या 90। अगर हम इसको करें 3 into 2 into 5 into 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90। यानी कि हमारा ये जो इनका 2 3 5 और 9 का एलसीएम हुआ वो कितना हो गया, 90 हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले मैं इसको मिटा लूं। 90 हमारा एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। तो यहाँ पे जी हाँ, तो अब हम देखें एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हो गया 90। अब हमें क्या करना है कि हमें वही नंबर लेने हैं
जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाए। और बट उसी नंबर से हमें ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो पहले हम 1/2 करते हैं, तो 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 हो जाएगा, तो 45 से करेंगे, तो 45 ऊपर भी 45 नीचे भी, तो ये हमारा हो गया 45/90। ठीक है, ये हो गया हमारा 45/90। दूसरा हमारा है 1/3, तो 1/3 को हम किससे करेंगे, 30 से करेंगे, यानी 30/30 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 30/90। ओके, समझ में आ रहा है। अब करेंगे 2/5, तो 2/5 को हम किससे करेंगे कि ये जो है कितना हो जाएगा, 90 हो जाए तो 18 से कर देंगे, 18/18, 18 5 90 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 36/90। ओके, अब 5/9 है, तो 5/9 को हमें करना है, तो 5/9 एंड मल्टीप्लाई 10/10 कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 50/10। क्या हो गया 50/10। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गए और सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 90 है। अब इसमें जो हमको पढ़ करना किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो ये हमने देखा कि ये हमारा सबसे छोटा आ रहा है, तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं, तो 30/90 हो गया। इसके बाद कौन सा हमारा न्यूमरेटर सबसे इससे छोटा है, मतलब इससे थोड़ा बड़ा है, तो 36 हो गया, 36/90 हो गया। ओके, और इससे कौन बड़ा है, तो इससे बड़ा है 45, तो 45/90 हो गया। और इससे बड़ा कौन है, तो 50/90, 50/90, यहाँ पे 90 है, 50/90। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यानी कि अब इसके फ्रैक्शन को लिख ले, तो सबसे छोटा 1/3 है, 1/3 से 36/90 किसका है, 2/5, तो 2/5 है। और इससे बड़ा कौन है, तो हमारा 45/90 यानी 1/2 है, 1/2 हो गया। और उससे बड़ा कौन है, तो हमारा 50/90 यानी कि 5/9 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा 5/9 हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया 1/3 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अब हम देख ले ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी पे हमने ऑलरेडी टिक कर लिया है, तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हम पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसको जो फ्रैक्शन हमें मिला है उसके डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो जो एलसीएम आया है उसके बराबर हो जाए। ठीक है, ऊपर नीचे उस दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो इक्वल हो जाए। तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स। तो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर इसका जो साइड है, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसके साइड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसके साइड को हमने डबल कर दिया, तो इसका एरिया कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसको ये बहुत ही इजी है, इसको अगर हम समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो ओरली भी कर सकते हैं। बट इसको समझने के लिए सपोज करिए कि यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, x लिखते थे, अगर हम x यूनिट इसको लिखते हैं, x यूनिट, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, तो एरिया होता है कितना, साइड का स्क्वायर होता है। ये साइड स्क्वायर अगर हम करेंगे, साइड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारा x स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यस, x स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि हमारा जो अब साइड जो है वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ द साइड कितना हो गया, ये तो यहाँ पे तो हमारा हो गया स्क्वायर का जो साइड है, यहाँ पे इसको साइड लिख देते हैं, साइड है ये साइड। ठीक है, अब हमारा जो है साइड कितना हो गया, अब साइड हो गया हमारा 2x। ये 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि अब हमारा साइड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब हमारा एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया की अब हम बात करें तो एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, अगेन साइड का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x का
स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो गया 4x स्क्वायर। तो अब 4x स्क्वायर यूनिट ये हो गया, यहाँ पे 2x यूनिट हम लिख दे रहे हैं। तो हमारा कितना टाइम्स अधिक हो गया, ये 4 टाइम्स अधिक हो गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि 4 लाइक 4 गुना कर दिया गया, 4 टाइम्स डबल करने की जगह 4 टाइम्स कर दिया गया किसके, साइड्स को, तो एरिया पे क्या असर होगा। तो अगर हमारा साइड, अब मान लेते हैं साइड अगर 4x हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, ये 4x यूनिट है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, क्या यूनिट कर देंगे तो इसको 16x स्क्वायर यानी 16 टाइम्स हो जाएगा। कितना होगा ये, 16 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 टाइम्स बढ़ा रहा है तो 3 3 9 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हाफ करेगा तब कितना होगा, ये इसका आंसर आप करिए।